सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद आज गोड्डा के भारत भारती पब्लिक स्कूल में जो भी टॉपर्स हैं, जो भी बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत भारती पब्लिक स्कूल एक नई शुरुआत करने जा रहा है। यहाँ पर गोड्डा में यानी कि कोटा की पढ़ाई गोड्डा में अब शुरू होने वाली है। एलन के जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको अब भारत भारती पब्लिक स्कूल में मिलने वाले हैं। यानी कि जो 8 क्लास से शुरुआत होगी, 8 से लेकर 11 तक के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर एलन के लाइव क्लासेस का यहाँ पर वो तैयारी कर सकते हैं। और जो भी इस बार पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जो बच्चे जो भी यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए शुरुआत के जो 2 महीने होंगे वो डेमो क्लासेस होंगे। वो आए, 2 महीने पढ़ कर देखें, यहाँ के फैकल्टीज़ से देखें, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करें, उसके बाद ही जाके फिर आगे एडमिशन कराएंगे। तो 2 महीने जो है यहाँ पर एलन के जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर फ्री होने वाले हैं। फिलहाल अभी सीबीएसई के रिजल्ट के बाद यहाँ पर भारत भारती पब्लिक स्कूल के तरफ से यहाँ पर सारे बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही स्कूल के डायरेक्टर जो है प्रहलाद सर, वो क्या कुछ बता रहे हैं वो सारी जानकारी आप देखिए। इस बार जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो लिया है कि लोग कोटा की ओर या बड़े दिल्ली या बड़े महानगरों की ओर भागते हैं बच्चे कि वहाँ अभिभावक सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी। तो मैंने सोचा कि कोटा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा जो देश का नामी इंस्टीट्यूट है उसका लाइव क्लासेस हम यहाँ स्टार्ट करवाते हैं। तो इसलिए इसी कड़ी में मैंने हर क्लास में 8, 9, 10th की क्लास 11th ऑल यानी 4 क्लासेस 8, 9, 10th 11th का लाइव क्लासेस अपने यहाँ उसकी शुरुआत करवाई है। और इसी क्रम में जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी, तो वो इसमें लाइव क्लासेस में होता है क्या, आप वहाँ के वही के टीचर आपको पढ़ाएंगे। और अगर आपको डाउट्स है तो उस टीचर से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद सुविधा के लिए क्या देता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें मुहैया कराते हैं, कंटेंट मटेरियल मुहैया कराते हैं और साथ में टेस्ट भी लेते हैं बेसिकली। और साथ ही साथ हमारे पास एक अच्छी टीम है और अच्छी टीम है, तो जो डाउट्स उनके अलावा जो होंगे वो हमारे टीचर्स भी उसको क्लियर करेंगे। और इस बार गोड्डा में बेसिकली मेरा जो फोकस है 8, 9, 10 तो निश्चित तौर से फोकस है, क्योंकि यह बैकबोन है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। और हमारे जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग में क्रैक करते हैं, हम नॉर्थ के बच्चे थोड़ा पिछड़ रहे हैं। अब रिजल्ट देखेंगे आंध्रा 1 to 10 में सारे बच्चे आंध्रा के आ जा रहे हैं। तो ये देखना है कि कहाँ हम लैक कर रहे हैं। तो लैक यहाँ कर रहे हैं कि हमें साउथ में एक सिस्टम डेवलप किया उन्होंने कि वो लोग 10th में ही 11th पढ़ा देते हैं, 9th में 10th पढ़ा देते हैं, यानी मतलब थोड़ा पहले ही उनको लैब ईयर बन जाता है। तो हम भी ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि लाइव क्लासेस में आप गए थे और देखा कि बच्चे जो सो वहाँ वही के टीचर पढ़ा रहे थे और बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बच्चे आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। और निश्चित तौर से कंटेंट समझना बड़ी बात है। और 8, 9, 10th में अच्छे करेंगे। और 11th पर हमारा ज़्यादा फोकस है। 11th में हमारा मटेरियल भी वहाँ से डिस्पैच करके हमारे पास प्राप्त भी हो चुका है। और निश्चित तौर से और एक नई बात हम अपने अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैंने जो शुरुआत की है, हमारे पास अच्छी फैकल्टी है। बगल में बैठी हुई है प्रार्थना मुखर्जी है, बायोलॉजी की फैकल्टी है। हमारे राजेश सर फिजिक्स के फैकल्टी हैं। और हमारे बगल में संदीप साय जी हैं जो इंग्लिश के फैकल्टी हैं। तो इसी तौर से ये फैकल्टी हमारे सिर्फ लाइव क्लासेस पर हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फिजिकल क्लासेस होते हैं, आमने सामने जो बच्चे होते हैं आमने सामने यहाँ भी हैं, लेकिन 4 फीट की दूरी पर हमारे टीचर हैं, वो हमारे 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और थोड़ा सा जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हम अच्छे फैकल्टी यहाँ लाए हुए हैं। और 11th क्लास इसी वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और एक बड़ी खुशखबरी है कि हम जो 2 मंथ्स पढ़ाएंगे, 2 मंथ्स किसी विद्यालय के बच्चे हों, हमारे गोड्डा या गोड्डा के बाहर के, उनको 2 मंथ्स कोई फी नहीं लगेगा। ये एक तरह से कहा जाए कि हमारा डेमो क्लासेस होगा उसमें 11th के लिए। तो 2 मंथ में कोई एलन के क्लास भी चलेगा। 11th के लाइव क्लासेस चलेंगे, हमारे टीचर पढ़ाएंगे, जो मटेरियल है वो भी पढ़ाएंगे। और दूसरी बात, हमने जो 11th का फी रखा है वो 10th से कम रखा है। हमारी जो 10th की फी है उससे मैंने 11th का फी कम रखा है, ताकि एक जो बच्चे नहीं जा पाते हैं कोटा, जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे हमारे साउथ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए हम सुविधा मुहैया कराएं। नर्सरी से तो नर्सरी से इतना दूर तक का सफर कैसा रहा? काफी बेहतर था। कितना परसेंटेज मार्क्स लाए आपने? 93.8%। कौन से सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया रहा? SST, मैथ्स। आगे फिलहाल तो CA परस्यू कर रहे हैं। कौन सबसे अच्छे टीचर कौन लगे आपको भारत में? सारे टीचर अच्छे हैं, सारे अपने में बेहतर पढ़ाते हैं। सबका अपना स्टाइल है पढ़ाने का और सब अच्छा है। टीचर्स और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? उन लोगों ने अपने लेवल में सारा कुछ दिया मुझे, और जहाँ तक वो लोग दे सकते थे सब कुछ दिया। क्या नाम है? जूनियर के लिए यही मैसेज रहेगा कि क्लास 10 का एग्ज़ाम उतना भी हार्ड नहीं होता। हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उतना भी
कि ये कितना टफ हमारे, क्योंकि ये पहला बोर्ड होता है, लेकिन उतना भी ये हार्ड नहीं होता, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे तो ये बहुत ही ईजिली हमें 95% से ज़्यादा आ सकता है, अगर हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें तो। क्या नाम है आपका? सोनम प्रिया। कितना परसेंट आया आपको? 94.2, किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक आया है? साइंस 98। कैसा पढ़ाई हुआ स्कूल में, कैसा रिस्पॉन्स रहा स्कूल? स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। यहाँ के टीचर बहुत ही सपोर्टिव है, एक फैमिली की तरह यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। टीचर लोग का लेज़र पीरियड में भी हम लोग को काफ़ी मदद की और हमेशा सपोर्टिव रहे, एग्जाम टाइम में भी सपोर्टिव रहे। कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? क्लास 4। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम बायोलॉजी परस्यू करके नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। निश्चित तौर से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है विद्यालय में, और निश्चित तौर से उनको उपलब्धियाँ छोटी बड़ी है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में निश्चित तौर से परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक नंबर होता है और नॉलेज काउंट्स करता है। हमारे फिजिक्स और हमारे साइंस और मैथ्स में जो रिजल्ट्स है ना, अनपैरेलल है। गोड्डा में इसकी तुलना नहीं हो सकती है। हमारे स्कूल में जो हाईएस्ट मार्क्स है साइंस में वो 98 है, जो सुमन कुमार सिंह जो स्कूल का टॉपर भी उसने लाया। फॉलोड बाय हमारे पास जो बच्चे हैं, ये आपके सामने ही रिजल्ट्स है। देख, हमारे साइंस में 98 है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रवीण हेम्ब्रम है जो 97 लाया हुआ है। उसके बाद साइंस में थर्ड हाईएस्ट गरिमा कुमारी है, आदर्श चौधरी है जो 95 दोनों ने लाया है। अभिनव आनंद 94 लाया है, दीक्षांत राज 93 लाया है, आशुतोष ने 93 लाया है और रितु कुमारी 92 लाया है। और हमारे स्कूल की हमेशा टॉपर रही सोनम प्रिया, निश्चित तौर से 2 मार्क्स से पीछे रही है लेकिन एग्रीगेट में, और 93 मार्क्स इसने साइंस में लाए हैं। इतने सारे बच्चे और 80 की तुलना ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम मैथ्स की करते हैं, जो बेसिक तौर से माना जाता है कि मैथ और साइंस हमारे एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है, कोई सब्जेक्ट कम नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर से फिजिक्स के बारे में कहा गया है कि फिजिक्स इज फादर ऑफ साइंस। तो फिजिक्स की बात तो यहाँ नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के साइंस होता है। तो यहाँ जो हमारा साइंस स्ट्रीम है जिसका मार्क्स आप देख रहे हैं। दूसरा हम आते हैं हमारे मैथ पर। मैथ में हाईएस्ट मार्क्स प्रणव ने लाया 97। वैसे हमारे स्कूल का रिकॉर्ड 98 का है। 2 बच्चों ने 2008 में 98 लाया था। दोनों आज अच्छे पैकेज पर है, 50 लाख के पैकेज पर, कुंदन कुमार और राकेश कुमार। और उसमें ऑल इंडिया टॉपर्स ने 99 लाया था और हमारे स्कूल के बच्चों ने 98 लाया था। और इस बार उसको छूते हुए प्रणव ने 97 लाया। निश्चित तौर से वो हमारे स्कूल के हमारे मैथ के शिक्षक हैं मृत्युंजय दास जी, जो पिछले 22 सालों से सेवाएं दे रहे हैं विद्यालय में, और उपलब्धियां विद्यालय के लिए है, उनके लिए भी है। फॉलोड बाय 97 के बाद जो है सो आप देख सकते हैं, एक हमारा मैथ के बाद 97 के बाद 94 लाया है सोनम ने भी 94 लाया है। और फिर से एक आदर्श चौधरी ने 95। आदर्श चौधरी एक ऐसा बच्चा है जिसने मैथ और साइंस दोनों में 95 लाया है और 95 लाया है। तो ये मैथ और साइंस का जो कम्बिनेशन है हमारे यहाँ, निश्चित तौर से इस बार गजब किया है। और इसी को पहले भी मैंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। आज भी आशीर्वाद स्वरूप इन लोगों को पुस्तकें दी जाएगी। हमने अभी NCERT की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताबें, मैं बायोलॉजी और मैथ्स की किताबें मंगवा रहा हूँ, इन लोगों के बच्चों के बीच दूंगा। और फिर 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस बनता है, उस दिन जो हमारे टॉपर्स हैं, निश्चित तौर से वो क्रैश प्राइज मिलता है। हर वर्ष की बात ही इस बार से मिलेगा। और देखिए वो पुस्तकें आ भी गई। तो कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इसमें? हमारे यहाँ इस बार 60 बच्चे थे और 60 लगभग उत्तीर्ण है, और सबके सब लगभग 60% से अधिक नंबर लाए हैं। First of all, I would like to congratulate my all successful students. Secondly, this is the first time we will try to introduce the senior secondary section for Bharat Bharati Public School, and they are both science, arts and commerce. Both stream will run successfully. And first of all, we want to introduce. We want to start the section of science, physics, chemistry, biology, and math. These 4 subjects will be introduced from the class very beginning, and successfully and hopefully with the grace of God, we hope that we will run successfully the science department. Moreover, Allen classes, JEE coaching, joint entrance engineering coaching, these all we will provide in a very low cost. And first 2 months it will be free of cost. Later, if the student is satisfied with our service or our education system, then they will start the paying of the course fee. Before that, we will provide all these things with free of cost.